गलतियों से बनी कमाल की खोजें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जो गलती से बन गए। जी हां, आपने सही सुना। कई बार वैज्ञानिक कुछ और खोजने की कोशिश में लगे होते हैं और अचानक से उनकी राह में कोई अनोखी खोज आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये दिलचस्प यात्रा। क्या आप जानते हैं कि नमक का आविष्कार भी एक इत्तेफाक था? एक रसायन जब प्रयोगशाला में सोडियम और क्लोरीन के साथ प्रयोग कर रहे थे। उनका मकसद कुछ और ही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोडियम और क्लोरीन को मिलाया, एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रंग का एक पदार्थ बन गया। बीमारियों से लड़ने के लिए आज हमारे पास तरह तरह की दवाइयां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन, जो आज भी लाखों लोगों की जान बचाता है, वो भी एक गलती का नतीजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में बैक्टीरिया पर शोध कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में फंगस लग गई है। क्या आप बिना माइक्रोवेव के अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? कहानी एक इंजीनियर की है जो रडार तकनीक पर काम कर रहे थे। एक दिन वो अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे कि तभी उनकी जेब में रखी चॉकलेट बार पिघल गई। उन्हें लगा, अरे ये क्या, मेरी चॉकलेट तो पिघल गई। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि उनकी जेब के पास रखी एक मशीन से गर्मी निकल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पोस्ट इट नोट्स न होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी चीज का आविष्कार भी एक गलती की देन है? एक वैज्ञानिक मजबूत चिपकने वाला पदार्थ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्होंने एक ऐसा पदार्थ बनाया जो बहुत ही कमजोर था और सोचा, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल नहीं चिपक रहा। जूते के फीते बांधने से लेकर बैग बंद करने तक वेल्क्रो ने हमारी जिंदगी कितनी आसान बना दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत चीज का आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित होकर हुआ था? एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ टहलने निकले थे। टहलने के बाद जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते के शरीर और उनके कपड़ों पर छोटे छोटे बीज चिपके हुए हैं। उन्हें लगा, ये क्या अजीब सी चीजें चिपक गई हैं। बचपन में सिल्ली पुट्टी से खेलना किसे पसंद नहीं होता? ये अजीबोगरीब चीज जो कभी गोंद की तरह चिपकती है तो कभी उछलती हुई गेंद की तरह बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिल्ली पुट्टी का आविष्कार भी एक गलती से हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक वैज्ञानिक जेम्स राइट सिंथेटिक रबर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्होंने एक ऐसा पदार्थ बनाया जो न तो रबर की तरह था और न ही किसी और चीज की तरह। उन्हें लगा, अरे बाप रे, ये मैंने क्या बना दिया। आज मेडिकल साइंस में एक्सरे का कितना महत्व है, ये तो आप जानते ही होंगे। एक्सरे तकनीक ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह न केवल हड्डियों की टूट-फूट को देखने में मदद करता है, बल्कि फेफड़ों, दिल और अन्य आंतरिक अंगों की समस्याओं का भी पता लगाने में सहायक है। एक्सरे के बिना कई बीमारियों का निदान और उपचार संभव नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण आविष्कार के पीछे भी एक इत्तेफाक छुपा हुआ है? हाँ, सही सुना आपने। एक्सरे का आविष्कार एक संयोग से हुआ था और यह कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी कि इसकी खोज। मैं विल्हेम रॉन्टगन, एक जर्मन भौतिक विज्ञानी, कैथोड रे ट्यूब के साथ प्रयोग कर रहा था। यह 1895 की बात है, जब मैं एक अज्ञात प्रकार की किरणों का अध्ययन कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि ये किरणें किस प्रकार की हैं और इनका क्या प्रभाव हो सकता है। एक दिन जब वो अपनी प्रयोगशाला में अकेले काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर ट्यूब के पास रखी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर कुछ अजीब सी चमक हो रही है। यह चमक किसी भी ज्ञात प्रकाश स्रोत से नहीं आ रही थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। मैंने सोचा कि यह कोई साधारण घटना हो सकती है, लेकिन जब मैंने इसे बार बार देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यह कुछ असाधारण है। मैंने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैंने अपने प्रयोग को और गहराई से जांचने का निर्णय लिया। मैंने विभिन्न वस्तुओं को ट्यूब के सामने रखा और देखा कि वे स्क्रीन पर कैसे दिखाई देती हैं। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि ट्यूब से निकलने वाली किरणें स्क्रीन पर एक अदृश्य छवि बना रही है। यह छवि उन वस्तुओं की थी जो ट्यूब के सामने रखी गई थी।
यह एक अद्भुत खोज थी जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार एक्स-रे का आविष्कार हुआ जिसने चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम इसे हर जगह देखते हैं, हमारे घरों में, दफ्तरों में, गाड़ियों में और यहां तक कि हमारे कपड़ों में भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत पदार्थ का आविष्कार कैसे हुआ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बहुउपयोगी पदार्थ का आविष्कार भी एक गलती से हुआ था? हाँ, सही सुना आपने। ये एक वैज्ञानिक की गलती थी जिसने प्लास्टिक को जन्म दिया। 19वीं सदी में जॉन वेस्ली हयात नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक हाथी दांत का विकल्प ढूंढ रहे थे। उस समय हाथी दांत का उपयोग बहुत सारी चीजों में होता था, जैसे कि बिलियर्ड बॉल्स, पियानो की चाबियां और सजावटी वस्तुएं। हाथी दांत का इस्तेमाल उस समय बिलियर्ड बॉल्स बनाने के लिए होता था और इसकी मांग बहुत अधिक थी। लेकिन हाथी दांत की कमी के कारण इसका दाम बहुत बढ़ गया था और यह एक महंगा विकल्प बन गया था। इस कमी के कारण वैज्ञानिक और उद्योगपति एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प ढूंढने में लगे हुए थे। हयात ने भी इस दिशा में कई तरह के रसायनों के साथ प्रयोग किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह अपने प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, उन्होंने गलती से कपूर और सेल्यूलोज नाइट्रेट को मिला दिया। यह एक संयोग था, लेकिन इस संयोग ने इतिहास बदल दिया। इस मिश्रण से एक ऐसा पदार्थ बना जो दिखने में हाथी दांत जैसा था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सस्ता था। यह एक बड़ी खोज थी, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि यह पदार्थ बहुत जल्दी आग पकड़ लेता था, इसलिए इसका इस्तेमाल बिलियर्ड बॉल्स बनाने के लिए नहीं किया जा सका। लेकिन हयात को एहसास हो गया था कि उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने इस नए पदार्थ को और बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयोग जारी रखे। उन्होंने इसे और अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए कई और रसायनों के साथ प्रयोग किए। धीरे धीरे हयात ने इस नए पदार्थ को और भी बेहतर बना दिया। यह अब न केवल सस्ता और टिकाऊ था, बल्कि यह सुरक्षित भी था। इस नए पदार्थ को सेल्यूलॉइड नाम दिया गया। सेल्यूलॉइड का उपयोग कई चीजों में किया जाने लगा, जैसे कि फिल्म रोल, कंघी और खिलौने। यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने उद्योगों में एक नई दिशा दी। प्लास्टिक का यह सफर यहीं नहीं रुका। समय के साथ वैज्ञानिकों ने और भी नए प्रकार के प्लास्टिक विकसित किए, जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हयात की इस गलती ने वास्तव में दुनिया बदल दी। वायग्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायग्रा का आविष्कार भी एक गलती से हुआ था? वास्तव में वायग्रा को दिल के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। लेकिन जब इस दवा का ट्रायल किया गया तो पता चला कि इसके कुछ अनपेक्षित दुष्प्रभाव भी हैं। दिल के मरीजों पर तो इस दवा का कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन पुरुषों में इसके कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। कोका कोला का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा नाम है जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला का आविष्कार भी एक गलती से हुआ था? हाँ, यह सच है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह एक अनोखी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। कोका कोला को असल में एक दवा के तौर पर बनाया गया था। यह एक ऐसा समय था जब लोग सिरदर्द और थकान के इलाज के लिए नई नई दवाओं की खोज कर रहे थे। जॉन पेम्बर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट सिरदर्द और थकान के इलाज के लिए एक दवा बनाना चाहते थे। उन्होंने कई तरह के तत्वों को मिलाकर एक सिरप तैयार किया, जिसमें कोका के पत्ते और कोला के बीज भी शामिल थे। उन्होंने इस सिरप को बनाने के लिए कई प्रयोग किए। कोका के पत्ते और कोला के बीज के अलावा उन्होंने कुछ और तत्व भी मिलाए ताकि यह सिरप और भी प्रभावी हो सके। लेकिन जब इस सिरप को पानी में मिलाकर पिया गया तो इसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया और वे बोले, वाह, ये तो कमाल की चीज है। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वाह, ये तो कमाल की चीज है। यह वाक्यांश जल्द ही हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। धीरे धीरे यह सिरप एक लोकप्रिय ड्रिंक बन गया और इसे कोका कोला नाम दिया गया। यह ड्रिंक इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसे दुनिया भर में पसंद किया जाने लगा। आज कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। कोका कोला का सफर एक दवा से शुरू होकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है
कि कभी कभी गलती से भी कुछ अद्भुत चीजें बन सकती हैं। कोका कोला के विज्ञापनों ने भी इसे और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर युग में इसके विज्ञापन लोगों के दिलों को छूते रहे हैं। आज कोका कोला हर खुशी के मौके पर, हर उत्सव में और हर खास पल में शामिल होती है। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि खुशियों का प्रतीक बन चुकी है। कोका कोला की बोतलें और कैन भी समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन इसका स्वाद और ताजगी हमेशा वही रही है। यही कारण है कि कोका कोला आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दिलचस्प आविष्कार जो गलती से कुछ और बन गए। कौन जानता था कि एक छोटी सी चूक दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा आविष्कार सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा।